वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 7 के बारे में, जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पुलिस का प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाता है मिंट के अंदर घुसने का, और साथ ही प्रोफेसर को ये भी पता चलता है कि एक हॉस्टेज की जान चली गई है। प्रोफेसर को पता था कि पुलिस 48 घंटों के बाद उनसे सभी के जिंदा होने का सबूत ज़रूर मांगेगी, जिससे प्रोफेसर को अपना प्लान बर्बाद होता नजर आ रहा था। और यहीं से एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिसर रकेल को कॉल करके बताता है कि उन्हें सीसीटीवी की फुटेज में कुछ मिला है, जिसके बाद रकेल सीधा बेस कैंप आती है, जहां पुलिस को 3 महीने पहले की फुटेज मिलती है, जब रियो टोक्यो रॉयल इवेंट आए थे। पुलिस जब इस सीन को गौर से देखती है तो उन्हें दिखती है एक गाड़ी की चाबी, जो कि MCB-30 होती है, और उस चाबी में एक कंपनी का छल्ला भी होता है। मतलब वो कार काफ़ी रेयर थी। अब रकेल अपनी पूरी टीम को उस कार की इन्वेस्टिगेशन करने लगा देती है कि पता करो ये कार कहाँ है और इसका ओनर कौन है। प्रोफेसर ये सारी बातें एंजल के चश्मे में लगे ट्रांसमीटर की मदद से सुन रहा होता है, और तभी ऑफिसर रकेल को उस कार के बारे में बताता है कि ये इवीजा 5P92 मॉडल की कार है। पुलिस की ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सीधा हेलसिंकी को कॉल लगाता है, ये पता करने कि क्या उसने उस गाड़ी को ठिकाने लगा दिया। प्रोफेसर हेलसिंकी से पूछता है कि मैंने तुम्हें एक गाड़ी क्रैश करने के लिए दी थी, जिसके लिए मैंने तुम्हें 1000 यूरो दिए थे। हेलसिंकी पहले तो हाँ बोलता है, लेकिन प्रोफेसर जब उसे बार बार पूछता है तो वो मना कर देता है, जिसके बाद प्रोफेसर उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें 1000 यूरो इसलिए दिए थे कि तुम अपने सामने उस गाड़ी को क्रैश करवाओ। प्रोफेसर हेलसिंकी से कहता है कि हम यहाँ मिलियन की चोरी करने वाले हैं और तुमने 1000 यूरो के लिए अपना ईमान बेच दिया। जिस पर हेलसिंकी बताता है कि हम 5 महीनों से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, और जब तुमने मुझे 1000 यूरो दिए तो वो मैंने अपने घर भेज दिए। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि मुझे बस तुम इतना बता दो कि तुमने उस गाड़ी से सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए या नहीं। लेकिन हेलसिंकी को तो पता ही नहीं था कि फिंगरप्रिंट होते क्या हैं, और वो मना कर देता है। जिसके बाद प्रोफेसर खुद डिसाइड करता है कि वो खुद ही वहाँ जाकर वो सारे फिंगरप्रिंट मिटा देगा, जिसके लिए वो अपने साथ अमोनिया, अल्कोहल और कुछ फिंगरप्रिंट मिटाने का सामान लेकर सीधा उस स्क्रैप यार्ड में आ जाता है, जहाँ उसे वो गाड़ी मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाता है। प्रोफेसर जैसे तैसे उससे बचकर भागता है और एक गाड़ी में आकर छिप जाता है, और तभी वो गार्ड एक क्रेन लेकर वहाँ आता है और उसी गाड़ी को उठा लेता है जिसमें प्रोफेसर छिपा होता है, और वो उस गाड़ी को हिलाने लगता है। प्रोफेसर उससे कहता है कि मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। और तभी प्रोफेसर के फ़ोन पर कॉल आता है रकेल का, और वो उससे बात करती है। वो प्रोफेसर से कहती है कि क्या हम आज साथ में डिनर कर सकते हैं, तो प्रोफेसर भी उसे हाँ बोल देता है। अब सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोफेसर को नीचे उतार देता है। प्रोफेसर उससे कहता है कि उस गाड़ी में उसका कुछ सामान है, उसे वो लेना है। इसके लिए वो उस गार्ड को कुछ पैसे भी देता है, लेकिन वो गार्ड प्रोफेसर की बात नहीं मानता और अपना कुत्ता प्रोफेसर के पीछे छोड़ देता है। जिसके बाद हम बर्लिन को देखते हैं। वो बाकी हॉस्टेजेस को बताता है कि उसने ही मोनिका को मारने का ऑर्डर दिया था, जिसे सुनकर वहाँ बैठे सभी हॉस्टेजेस डर जाते हैं, और बर्लिन भी यही चाहता था कि सब उससे डरें, और इसलिए वो एक हॉस्टेज को अपने साथ ले जाता है। वहीं टोक्यो रियो से मिलने आती है। रियो वहाँ पर बॉम्ब बना रहा था, जिसे बनाने के लिए प्रोफेसर ने बोला था। तब टोक्यो रियो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जहाँ पर रियो टोक्यो को बताता है कि वो बचपन में एक गेमर था और उसे एक अच्छी लाइफ जीनी थी, जिसके लिए उसने हैकिंग शुरू की, क्योंकि जॉब उसे वो सब नहीं दे पाती, और फिर वो इस चोरी में शामिल हो गया। वहीं रकेल प्रोफेसर को कॉल करती है और उससे आर्थरो के बारे में पूछती है, तो प्रोफेसर कहता है कि वो अब ठीक है। रकेल प्रोफेसर से कहती है कि मुझे इस केस से हटाया जा रहा है क्योंकि हम अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। रकेल कहती है कि अगर तुम उनका भरोसा जीतना चाहते हो तो तुम्हें 8 बच्चों को छोड़ना होगा। प्रोफेसर पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और वो उन 8 बच्चों के नाम बताता है जिन्हें वो छोड़ने वाला था। तभी कर्नल एलिसन की फ़ोटो रकेल के सामने रखता है, और रकेल प्रोफेसर से कहती है कि इस लिस्ट में एलिसन पार्कर का नाम नहीं है, तुम्हें उसे भी छोड़ना होगा। प्रोफेसर रकेल के साथ एक डील करता है
जिसमें वो कहता है कि एलिसन हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें सिर्फ एलिसन चाहिए या वो बच्चे, क्योंकि मैं या तो उन बच्चों को छोड़ सकता हूँ या फिर एलिसन को। रकेल कहती है कि वो अपने सीनियर से बात करके बताती है। तब कर्नल रकेल से कहता है कि हमें एलिसन को पहले छुड़वाना होगा क्योंकि वो यूके के एम्बेसडर की बेटी है। और तभी रकेल प्रोफेसर से कहती है कि हमें एलिसन चाहिए, तुम उसे छोड़ दो। वहीं प्रोफेसर भी अपना गेम खेलता है। वो रकेल और उसके बीच हुई कन्वर्सेशन को मीडिया में लीक कर देता है कि पुलिस ने अपने देश के बच्चों के बजाय एलिसन पार्कर को चुना। और ये खबर अब हर जगह तेजी से फैल जाती है। इस खबर को हर न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि कैसे पुलिस ने 8 बच्चों की जान बचाने से ज़्यादा एक लड़की की जान बचाना सही समझा, जिससे हर कोई रकेल के बारे में बोलने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। रकेल को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी इमेज खराब हुई थी और अब वो बस किसी भी तरह प्रोफेसर को पकड़ना चाहती थी। तभी ऑफिसर रकेल को बताते हैं कि उन्हें वो गाड़ी मिल गई है। प्रोफेसर जैसे ही ये सुनता है वो फिर से स्क्रैप यार्ड में जाता है उन फिंगरप्रिंट्स को मिटाने। जाली काटकर अंदर जाता है और फिर उस गाड़ी में जाकर अल्कोहल और अमोनिया से सारे फिंगरप्रिंट मिटा देता है। और साथ ही उस गाड़ी की सीट पर वो एक बटन रख देता है जो कि बर्लिन के कोड का होता है और पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस प्रोफेसर के काफ़ी करीब होती है और उसे पता था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो एक गाड़ी के अंदर छिप जाता है जहां वो अपनी बॉडी पर अल्कोहल डालता है और उस वैन में रखी ग्रीस और रेत को अपनी पूरी बॉडी पर लगाता है और वहां पड़ी एक रॉड से अपनी नाक की थोड़ी सी हड्डी भी तोड़ लेता है ताकि उसके मुंह और नाक से खून आए। वो अपने आप को बिल्कुल एक भिखारी की तरह बना लेता है ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। उस गाड़ी में मौजूद कुत्ते के साथ वो गाड़ी से बाहर आता है। रकेल की नज़र उस पर पड़ती है। वो ऑफिसर से कहती है कि देखो उस आदमी को और वो यहाँ क्या कर रहा है। ऑफिसर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रोफेसर कहता है कि मैं एक सिर्फ भिखारी हूँ और मैंने कुछ नहीं चुराया। ऑफिसर को प्रोफेसर से काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल की स्मेल आती है और तभी प्रोफेसर अपनी पैंट में पेशाब भी कर देता है, जिसे देखकर ऑफिसर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। रकेल उस गाड़ी को चेक करती है जहाँ उसे एक बटन मिलता है और साथ ही उसे उस गाड़ी से अमोनिया और अल्कोहल की स्मेल भी आती है, जिससे उसे थोड़ा शक होता है। गाड़ी से थोड़ी दूर उसे अमोनिया की बोतल वो वैन मिलती है जहाँ प्रोफेसर ने अपना हुलिया बदला था। रकेल समझ जाती है कि यह काम उसी मास्टरमाइंड का है जिसने इस चोरी की प्लानिंग की है। वो उसे पकड़ने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर तो वहाँ से जा चुका था और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। जिसके बाद ये शानदार एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।